विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मेदांता में दिल की बीमारियों के बारे में लोगों को किया गया जागरूक। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर पटना के मेदांता हॉस्पिटल में दिल की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया ताकि दिल की बीमारियों से समय रहते बचा जा सके। दिल की बीमारियों एवं हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में जानकर एवं उसकी पहचान कर वक्त रहते जान बचाई जा सकती है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है ताकि दिल से जुड़े रोगों के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जा सके। वर्ल्ड हार्ट डे 24 के खास मौके पर मेदांता हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट ने विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए कहा कि आज वर्ल्ड हार्ट डे पे हमारे लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि हम लोगों ने ये क्या बनाया। बेसिकली ये एक हार्ट जर्नल आम लोगों के लिए जागरूकता के लिए बनाया गया। इसमें हम लोगों ने 2 हार्ट्स दिखाए हैं। आप जैसे देखेंगे एक नॉर्मल हार्ट जो अपना नॉर्मल खड़ा है और दूसरा है नॉर्मल जो बीमार हार्ट जो चौड़ा हो गया, सूझ गया, जिसको हम लोग डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं। ये यूजुअली हार्ट अटैक के चलते हार्ट में सूजन आ जाती है, हार्ट चौड़े हो जाते हैं, हार्ट कमज़ोर हो जाते हैं। जो दूसरे कारण होते हैं वो होते हैं नॉन इस्केमिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसमें बिना नसों में ब्लॉकेज के चलते हार्ट की मांसपेशियों में कमजोरी होती है। ये यूजुअली जो है ना हार्ट के इन्फेक्शन के चलते हो सकता है, वाल्व में लीकेज के चलते हार्ट चौड़े हो सकते हैं, या हार्ट के मांसपेशियों में कोई कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ के चलते, या फिर मायोकार्डाइटिस हो गया, या डेंगू का असर अगर हार्ट पर पड़ गया है, जनरल बॉडी इन्फेक्शन का असर अगर हार्ट पर पड़ गया है तो भी ये हार्ट जो है चौड़ा होता है। ऐसे मरीज यूजुअली जो है ना हार्ट फेलियर में जाते हैं। अगर हार्ट कमज़ोर रहती है तो हार्ट की पंपिंग क्षमता जो है ना नॉर्मल से कम हो जाती है। नॉर्मली हार्ट की पंपिंग क्षमता जो है, जिसको हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, जब वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली 55 से 65% होती है, लेकिन जब हार्ट कमज़ोर हो जाता है तो ये घट के 40% के नीचे हो जाती है, 25-30% तक भी आ जाती है। ऐसे कंडीशन में अब मानव शरीर को जो खून का प्रवाह रेगुलर चाहिए उसके लिए हार्ट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मरीज की जो सिम्टम्स होता है, सांस फूलना हो गया, छाती में भारीपन, चलने में दर्द होना, अगर हार्ट के नसों में ब्लॉकेज है, ये हो सकता है। तो तीसरा होता है वो मरीज को लगता है कि हमें जो है ना दमे की शिकायत है, बट लेकिन ये हार्ट की कमजोरी के चलते वो सांस फूलती है, मरीज को ऐसी कंडीशन में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी बहुत एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं, जब बहुत देरी हो जाती है हॉस्पिटल में आते तो ऐसे मरीजों को वेंटिलेटर पर भी डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब इसका उपचार क्या है? उपचार ये है, सबसे पहले तो हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। कोई भी सांस फूलना को हम लोग जो है ना नॉर्मल नहीं एक्सप्लेन कर सकते। अगर किसी को पहले जो काम कर रहे थे, जैसे कोई आदमी जो है ना वो 3 फ्लोर सीढ़ी आराम से जा जाता था, अगर 3 फ्लोर सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत महसूस हो रही है या उसे रुकना पड़ रहा है बीच में, या अगर उसकी सांस फूल रही है इस सीढ़ी चढ़ने के दौरान, तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये नई चेंजेस जो है ना शरीर में आ रही है। ये इसका कॉमन कारण या तो हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट कमज़ोर होने के चलते हो सकता है, या हार्ट में कसाव आने के चलते ऐसा हो सकता है। जो अलग कारण है वो फेफड़े की परेशानी, अगर वो स्मोकर है उसके चलते फेफड़े की परेशानी होती है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, ऐसे कंडीशन में भी जो है सांस फूल सकती है। अगर हार्ट की कमजोरी है और हार्ट का ब्लॉकेज निकल आता है, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, तो वैसे कंडीशन में उसकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके चलते हार्ट में थोड़ा इफेक्ट पड़े, हार्ट मजबूत हो। इसके अलावा दवाइयों का बहुत अहम रोल है। लोग सोचते हैं कि एक बार हार्ट का ऑपरेशन करा लिए या एक बार एंजियोप्लास्टी करा लिए तो हमें अब कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है, हम चिंता मुक्त होते हैं। वैसी कोई बात नहीं होती है। दवाइयाँ अगर रेगुलर नहीं खाएंगे, हार्ट फेलियर की जो दवाइयाँ होती हैं वो रेगुलर नहीं खाएंगे तो हार्ट का जो बाईपास ऑपरेशन होता है या एंजियोप्लास्टी जो हम लोग करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दवाइयों का ज़िंदगी भर का सेवन करना होगा। तीसरा, अगर ऑपरेशन, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी या वाल्व की सर्जरी और दवाइयों ये सब करने के बावजूद अगर सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं करते हैं तो वैसे कंडीशन में जो है हम डिवाइस थेरेपी के लिए इन मरीजों को जो है ना समझाते हैं। डिवाइस जिसको हम लोग CRT-D बोलते हैं, CRT बोलते हैं, जो नई तकनीक अब आ गई है, लेफ्ट बंडल ब्रांच एरिया बेसिंग हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, जो एक एडवांस पेस मेकर है ये सब चीज़। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी हमें इम्प्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हार्ट को कुछ ना कुछ और सपोर्ट मिले। अब ये इन तीनों चीज़ों करने के बावजूद अगर सिम्टम्स हो रहे हैं पेशेंट को, ब्लड प्रेशर मान लीजिए कम हो जा रहा है या बार बार हार्ट फेलियर के चलते हॉस्पिटल एडमिशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, तब हमें
हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारी जितनी इलाज करने की क्षमता है एक डॉक्टर के हाथ में, वो ये 3 स्टेप तक ही लिमिटेड होती है। चौथा स्टेप जो हार्ट ट्रांसप्लांट का होता है, जो क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट यूजुअली 65 साल से कम उम्र के लोगों के लिए एडवाइजेबल है, जिससे और कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर लोग 65 साल की उम्र से ज़्यादा है या फिर मरीज़ की उम्र 55 साल है लेकिन उसको किडनी की बीमारी बहुत गंभीर है, जिसके लिए डायलिसिस करने की भी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो ऐसे मरीज़ जो है ना हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। वैसे कंडीशन में हम लोग नई डिवाइसेज आती है, एलवैड जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट, हम लोगों ने सुना होगा, एक आर्टिफिशियल हार्ट होती है जो हार्ट को सपोर्ट करती है। लेकिन ये है कि वैसे मरीज जो ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल नहीं है, वैसे कंडीशन में हम लोग को एलवैड जो है ना आर्टिफिशियल हार्ट उन्हें लाइफ लॉन्ग के लिए ऑप्शन देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज अचानक से कोलैप्स कर जाता है, क्रैश कर जाता है, तो ऐसे में आर्टिफिशियल हार्ट एज ए टेम्परेरी मेजर, मतलब टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए आर्टिफिशियल हार्ट हम लोग को ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि मरीज सूटेबल अपने आप को स्टेबलाइज कर ले, उसके ब्लड प्रेशर मेंटेन होना शुरू हो जाए, किडनी इंप्रूव कर जाए और जब सूटेबल हो जाए हार्ट फेलियर के लिए, तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, तो उससे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हम रेफर करते हैं। बाकी ये तो हुई इलाज की बात। जैसा मैंने शुरू में ही बोला कि हमें जागरूक होने की ज़रूरत उससे कहीं ज़्यादा है, ताकि हम सही समय पे अगर इलाज करवा लें तो हार्ट फेलियर प्रोग्रेस होने से हम लोग रोक सकते हैं अपने आप को। हार्ट फेलियर के जो कारण अगर हमें पहले पता चल जाते हैं तो उसका इलाज करने के बाद हार्ट इम्प्रूव नहीं कर सकते। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोग से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बने इस विश्व हार्ट हृदय दिवस पर। धन्यवाद। हृदय दिवस के अवसर पर मेदांता हॉस्पिटल का लोगों को जागरूक करना एक सराहनीय कदम है।